नमस्कार। अर्बन योगी चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी। मैं कृतिका आज श्री अनिल अग्रवाल जी, जो एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर है, स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है श्री अनिल अग्रवाल जी आपका। नमस्कार। यह एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि रिकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। आज हम इनसे यंत्र, मंत्र और तंत्र के बारे में कुछ जानेंगे। श्री अनिल अग्रवाल जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यंत्र, तंत्र और मंत्र में क्या फ़र्क है? हाँ जी, ऐसा है। मंत्र जो है, अगर हम आज के मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है उसमें समझना चाहें तो ये एक प्रोग्रामिंग कोड है। संस्कृत के शब्दों से या हिंदी के शब्दों से एक प्रोग्राम तैयार किया हुआ, उससे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अचीव करना, वो है सिंपल। मंत्रों का एक पर्टिकुलर पर्पस रहता है, उसके लिए बनाए जाते हैं। कुछ मंत्र मन की शांति के लिए होते हैं, कुछ मंत्र जो हैं हमें ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए होते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे या किताबों में देखेंगे, बगलामुखी का जो मंत्र है वो शत्रु के विनाश के लिए है। तो उसमें जो शब्द यूज़ होते हैं या काली के मंत्र में जो शब्द यूज़ होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में वो शब्द नहीं इस्तेमाल होते। जैसे मुख स्तंभन वर्ड आता है कि जो शत्रु है वो उस समय उसका मुंह बंद हो जाए और वो बोल ना पाए, भूल जाए जो आपके क्लाइंट के अगेंस्ट या उस इंसान के अगेंस्ट जो पूजा कर रहा है, मंत्र कर रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहता है। जी। पदम मुखम वाचम कि देवी का पैर जो है उसके मुंह पर पड़े और वो बोलना बंद करते हैं। तो ऐसे अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग उनके प्रयोग हैं। ये एक प्रोग्रामिंग है, मेंटल प्रोग्रामिंग है। तंत्र जो है ये प्रोसीजर्स हैं। इसमें वैदिक तंत्र भी यूज़ होता है और तांत्रिक शास्त्र के हिसाब से भी है। एक प्रोसीजर होता है एक काम करने का, उस काम को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यंत्र जो है, यंत्र बेसिकली डिवाइस है। यंत्र का मतलब ही डिवाइस है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे हाथ में ये सिम कार्ड है जी। नॉर्मल जो मोबाइल में यूज़ होता है। ये देखिए, मोबाइल पे मैंने रखा है। ये सिम कार्ड गोल्ड प्लेटेड है। आप कभी भी देखेंगे सिम कार्ड हमेशा गोल्ड प्लेटेड होता है। जी जी जी। और इसमें एक सर्किट बना होता है। ये स्टैंडर्ड सर्किट है, सारे मोबाइल्स में ऐसा ही चलता है। मोबाइल्स में कनेक्टर होते हैं, आप मार्केट से लेके आइए, मोबाइल में डालिए सिम कार्ड, वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही डिज़ाइन सर्किट की तरह का ये यंत्रों पे बना होता है। ये कुबेर यंत्र है। इसके ऊपर ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। ये भी सर्किट की तरह है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी ऐसे ले जाके रख देंगे आप, ये काम नहीं करेगा, शो पीस है। सिम कार्ड है, इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ लिंक होता है जी। और उसके बाद आप जब कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, ये कार्ड किसी भी मोबाइल में डालेंगे तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं।
एक्टिवेशन के ऊपर है। आपने इनकमिंग एक्टिवेट करना है, आउटगोइंग एक्टिवेट करना है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों। IST एक्टिवेट करना है या लोकल एक्टिवेट करना है। जैसा एक्टिवेट करेंगे, जैसा प्रोग्राम सेट होगा वैसे ही काम करेगा। जी। ऐसे ही ये यंत्र हैं। अब ये कुबेर यंत्र है, कुबेर के मंत्रों से इसका एक्टिवेशन होता है, जिसे हम साधारण भाषा में या पूजा पाठ की लैंग्वेज में इसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो जब एक्टिवेशन हो गया, उसमें क्या करते हैं? एक्टिवेशन का मतलब खाली ये नहीं है कि मंत्र वगैरह बोले और इसको एक्टिवेट कर दिया। आपने ये परचेज किया है तो आपका नाम, आपका गोत्र, आपके फादर का नाम, आपके दादा दादी का नाम, माता पिता का नाम, वो सारी चीज़ें मंत्र से बोली जाती हैं और एक्टिवेशन होता है। ओके। और उसके बाद इसको स्थापित कर दें तो आपका लिंक जो वो दैविक शक्ति है उसके साथ बनने का पूरा रहता है योग। तो आपने दैविक शक्ति से कुछ मांगना है, ये मीडियम बन जाता है। तो फर्क क्या हो गया? आपने मंत्र बोले खाली, हाँ जी। प्रार्थना की, जी। एक नॉर्मल है, आपने यहाँ से बोला एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा। हाँ जी। टेलीपैथी यूज़ कर रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ गया। ये जो है आपकी पावर को और एनहांस करता है। तो ये कम्युनिकेशन पावर को एनहांस करने के लिए यंत्र यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो श्री अनिल अग्रवाल जी, इनका क्या फ़ायदा, ये कैसे काम करते हैं? हाँ, अब ये कुबेर यंत्र जो है ये कुबेर देवता का है। अच्छा। कुबेर यंत्र उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनकी हमेशा शिकायत रहती है। अब ये देखिए, इसके अंदर ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है। ये देखिए, हाँ जी, मोटा भी है। हाँ, ये कॉपर के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की हुई है। ओके। और भारी भी है थोड़ा। हाँ, भारी तो नेचुरली उसी के करके होगा। ये गोल्ड प्लेटेड यंत्र जो है हाई क्वालिटी का मटेरियल है। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनकी हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि पैसा आता तो बहुत है, कमाते बहुत हैं, हाँ जी। लेकिन सेविंग नहीं होती, पता नहीं लगता कहाँ खर्च हो गया। जी। हमेशा उनको ये होता है कि बहुत कोशिश की है सेविंग की, कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, पैसा टिकता ही नहीं है, बचता नहीं है। तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया है। पैसा, कुबेर कौन है? इंद्र के यहाँ वो ट्रेजरर हैं, खजांची हैं। तो उनका काम क्या है? ट्रेजर को मेंटेन करना। तो घर के या दुकान के नॉर्थ डायरेक्शन में इसको अगर इंस्टॉल किया जाए तो पैसा जुड़ेगा। बहुत लोगों ने मेरे से ये यंत्र लिए हैं। बिजनेस हाउसेस में यूज़ होते हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं ये, और लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है। लोगों को पैसे आने की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत कमा रहे हैं पर पैसा बच नहीं रहा। जी जी। तो उन लोगों के लिए ये कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र। जी। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ उनके ग्रह चाल ऐसी है, जन्मपत्री के हिसाब से देखा गया है या लाइफस्टाइल में देखा गया है, उनके खामखा के बिना किसी कारण के वो उलझे रहते हैं कोर्ट केसेस। अब ये देखिए, ये बगलामुखी यंत्र है जी। ये बगलामुखी देवी का है। हाँ जी। गोल्ड प्लेटेड है, बहुत हाई क्वालिटी का है। बगलामुखी देवी का रोल जो है प्रोटेक्शन का है। तो अगर किसी के ऊपर झूठे केस बन गए हैं, किसी ने फंसाने की कोशिश की है, या एक नॉर्मल प्रोसेस में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कोर्ट केसेस बन रहे हैं, प्रॉपर्टी से लेके झगड़े पड़ रहे हैं,
बहुत सारे तरह के केसेस होते हैं। मेरे 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ क्या हुआ कि सीबीआई इंक्वायरी हो गई अच्छा। और ऑफिस पॉलिटिक्स थी जिस चक्कर में उनके इंक्वायरी शुरू हुई। वो उन्होंने बात की कि कैसे करें, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप सच बता दो मेरे को, आपका कितना फॉल्ट है। कहते नहीं हमें फंसाया गया है। मैं कहा ठीक है, आप ये लगाइए, पूजा कराइए बगलामुखी की और आप क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिकली यही हुआ है। दोनों केसेस में इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, बाद में इनकी प्रमोशन भी हो गई और आजकल बिल्कुल ठीक ठाक है। एक मेरे फ्रेंड हैं, प्रॉपर्टी का काम है उनका। एक्चुअली उनका बेसिक काम तो एडवर्टाइजिंग का है, लेकिन प्रॉपर्टी में भी इन्वॉल्व हैं। जी। और मार्केट में उनका काफ़ी पैसा फंस गया था। बात हुई आ रही थी कि पैसा रिकवरी के लिए कोर्ट केसेस करने पड़ेंगे। उनको भी मैंने सजेस्ट किया, आज भी उनके ऑफिस में ये लगा हुआ है यंत्र। उनके जितने आउटस्टैंडिंग थी, प्रॉपर्टी डीलर्स की प्रॉब्लम थी, बिल्डर्स की प्रॉब्लम थी, कैश नहीं था उनके पास। उन्होंने म्यूचुअली सेटलमेंट कर दिया बिना किसी कोर्ट में जाए। इक्वलेंट अमाउंट की प्रॉपर्टी मेरे फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। बाद में उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लिया। तो उनका भी काम बढ़िया चल गया। उनको बता, अभी उनकी पोजीशन ये है कि पहले उन्होंने बगलामुखी यंत्र लिया था, उसके बाद उन्होंने घर पर लक्ष्मी यंत्र भी लगाया। अच्छा। कि लक्ष्मी यंत्र भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उससे ये है कि उनका सारा सिस्टम ठीक हो गया। उनका महीने का टर्नओवर जो है अराउंड 5 करोड़ का है। 5 करोड़? 5 करोड़ महीने का टर्नओवर है। और काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए थे वो, पर इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक चीज़ और है, ये गोल्ड प्लेटेड ही क्यों है? अब देखिए, ये क्वालिटी जो है आपको मार्केट में नहीं दिखाई देगी। जी। गोल्ड प्लेटेड के नाम पर गोल्डन कलर के यंत्र मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये प्योर गोल्ड प्लेटिंग है, शाइन से पता लगता है। गोल्ड जो है सबसे शुद्ध माना गया है। उसके बाद नंबर 2 लेवल पे आता है सिल्वर। अब प्योर गोल्ड का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट हो जाएगी, परचेजिंग पावर से बाहर हो जाएगा। ये एक यंत्र जो है, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स होता है। तो 300 ग्राम सोने का यंत्र हो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, लोगों के बस से बाहर है। लेकिन गोल्ड प्लेटेड है तो विद इन रीच हो जाता है। जी। इस करके ये गोल्ड प्लेटेड बनवाए हैं मैंने। अब आपको मैं एक और यंत्र दिखाता हूँ। ये यंत्र जिनके लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों के होती हैं जिनके आधे ग्रह फेवर में बैठे हैं, आधे नेगेटिव हैं। वो हालत ये होती है कि उनको नहीं समझ आता। ये देखिए, नवग्रह यंत्र है। नवग्रह? हाँ, कि कौन से ग्रह को मनाएं, किसको छोड़ें, वो दिक्कत है। और बहुत सारे ग्रह हैं, अलग अलग उनकी स्पीड है, अलग अलग टाइम पे उनके इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो 9 ग्रह बने हुए हैं, 3 3 जी। ऐसे, तो 3 ग्रह 6 9 ऐसे है ये नवग्रह के यंत्र में अंदर हर ग्रह का एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। मंत्र भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो वो जो है एक कॉम्बिनेशन बनता है, 9 यंत्र बन जाते हैं इसके अंदर, एक यंत्र में। इससे नवग्रह की शांति के लिए है। ये एक मंत्र है, बड़ा सिंपल वैदिक मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुराकांतकारी
भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुवश्च सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ये 9 ग्रहों के लिए शांति का मंत्र है। ऐसे ही ये यंत्र है, इसके साथ अगर ये मंत्र भी बोलें तो 9 ग्रहों की शांति होती है। जो ग्रह अच्छे हैं, फेवरेबल हैं, वो तो बेनिफिट देंगे ही देंगे। जो नेगेटिव ग्रह हैं उनकी शांति के लिए। तो कुल मिला के इस यंत्र को लगाने से बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो जिन लोगों के होता है कि जी अभी आजकल बुध खराब है तो प्रॉब्लम है, कभी शनि की दशा बिगड़ी हुई है तो प्रॉब्लम आ गई, उनको समझ ही नहीं आता है कौन से ग्रह को मनाएं। तो यही कहता हूँ मैं कि भाई सभी की शांति का करा दो जी। 9 ग्रह की शांति करा लो, जिससे कि बैलेंस बना रहेगा। तो बार बार पूजा कराना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नवग्रह का अगर यंत्र लगा दिया और आप मंत्र डेली बोल रहे हैं 11 बार, तो उससे काम चलेगा आपका। सर, मेरे मन में एक सवाल है। जैसे मेरी मम्मी और उनकी माता नवग्रह की पूजा करती हैं, और ये नवग्रह किसी किसी मंदिर में ही मिल पाते हैं, कहीं कहीं जगह नहीं मिल पाते। तो उनकी जगह क्या हम इस यंत्र की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये है इसी करके कि आपके यहाँ ही इसको पहले प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना होता है। उसके बाद नवग्रह के आपने इसकी पूजा करनी शुरू कर दी तो आपके यहाँ तो पूरी तरह से नवग्रहों की स्थापना हो गई ना। जी जी। तो इस करके फिर मंदिर वगैरह में भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डेली पूजा कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। ये है इसका एडवांटेज। तो इसकी स्थापना मतलब कैसे, किसी कपड़े पे रख के? नहीं, वो जो भी मंदिर के पंडित होते हैं किसी को भी बुलाएंगे। पहले इसका एक चीज़ और समझा देता हूँ, इनको फ्रेम कराना ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो डस्ट वगैरह से या पानी लगेगा तो थोड़ा सा कलर का डिस्कलरेशन होने का डर रहता है। और शुद्ध चीज़ है, किसी के हाथ लगे इधर उधर वो भी ठीक नहीं है। तो एक बार फ्रेम करा लें इसको प्राण प्रतिष्ठा करा के पंडित जी जो हैं वो मंत्रों से इसकी शुद्धि कर देते हैं और इसकी स्थापना कर देते हैं। नॉर्मल फ्रेम करा सकते हैं इसको ऐसे? नॉर्मल, हाँ। ओके, ठीक है। आउटर फ्रेम जो है वो उसका होता है लकड़ी का या किसी मटेरियल का होगा, आगे ग्लास होगा। तो डस्ट वगैरह से, पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब पंडित करते हैं तो वो रॉली वगैरह डालते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो अगर आगे शीशा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आप यूज़ करिए इसको, मंत्र बोलिए और यूज़ करिए, देखिए इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है जी। बहुत सारे लोग हैं जिनको परपेचुअली फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, बार बार कुंडलियाँ देखते हैं, फिर पता लगता है कि ये ग्रह है, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो सिंप्लीफाइड तरीका है। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र जो है ये संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र है। संपूर्ण इस करके कि इसमें 4 यंत्र हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग यंत्र है। ये पहला क्वार्टर जो है जी, पहला स्क्वायर जो है ये लक्ष्मी गणेश यंत्र है। दूसरा वाला जो है ये श्री यंत्र है। फिर इधर कुबेर यंत्र है और यहाँ कनकधारा यंत्र है। सारे यंत्र एक ही में है। हाँ, अब मैं इसका आपको सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ। लक्ष्मी गणेश यंत्र जो है, गणेश जहाँ पे नाम आता है तो गणेश जी की हम पूजा करते हैं सबसे पहले। प्रथम पूजा गणेश की होती है। कारण क्या है कि ये विघ्न हरता है, तो लक्ष्मी भी आए और विघ्न ना आए। लक्ष्मी गणेश यंत्र सबसे पहला बना हुआ है। परमानेंटली ये आपके रुकावटों को दूर करने के लिए। ये संपूर्ण महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं आपको मालूम है?
जी जी कि समृद्धि आए, समृद्धि। धन आए। जी तो धन और समृद्धि के लिए तो हम कर रहे हैं, अब रुकावट ना आए उसमें, तो गणपति की पूजा। श्री यंत्र ये प्रॉस्पेरिटी के लिए है, समृद्धि के लिए है। लक्ष्मी का यंत्र है, तो प्योर लक्ष्मी पूजा के लिए ये यूज़ होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसके बारे में एक पौराणिक कथा भी है, वो कनकधारा यंत्र से जुड़ी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, उसके बाद भी उनको बेनिफिट नहीं होता। जी उनके कहीं योग ऐसे हैं कर्मों के जहाँ लक्ष्मी का कृपा नहीं मिल पा रही है। तो शंकराचार्य जी ने जब लक्ष्मी से प्रार्थना की थी एक ब्राह्मण के लिए, और लक्ष्मी जी ने कहा था कि इसके तकदीर में नहीं है धन समृद्धि, मेरा यहाँ पे आना इसकी तकदीर में नहीं है। तो उन्होंने कहा मातेश्वरी इसका कुछ कल्याण करो, इसकी गरीबी नहीं देखी जा रही, और मैं इनके यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे से नहीं देखा जा रहा इनका हाल। तब लक्ष्मी माता ने कहा था कि इनको बोलो कि कनकधारा की पूजा करें, तब इनके यहाँ धन की वर्षा होगी। तो ये कनकधारा यंत्र है इसमें, कि अगर किसी ने ये लगा लिया और उसकी किस्मत ज़्यादा ही खोटी है, पैसा आने के चांसेस कम हैं, तो कनकधारा की पूजा से तो आएगा ही आएगा, वो फाइनल रिजॉर्ट है। अब पैसा भी आ गया, रुकावट भी दूर हो गई, तो फिर वो पहला वाला सवाल कि पैसा खर्च हो गया तो फिर आया ना आया एक बराबर है। सही बात। पैसा छूटना भी तो चाहिए, क्यों लक्ष्मी का तो सबको पता है कि चंचल है, पैसा आता है और चले भी जाता है। तो रोक के रखने के लिए ये कुबेर यंत्र है इसमें। तो बिना रुकावट पैसा आए। अच्छा, जिनके पैसे आ रहा है उनको कनकधारा यंत्र का क्या फ़ायदा, सवाल ये भी है। तो उनको सडन पैसा आता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आते हैं। अब वो पैसा आ गया है तो पैसा जोड़ना भी चाहिए, तो उसके लिए कुबेर यंत्र। तो 4 यंत्र को मिलके संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र बना दिया। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो यंत्र यूज़ कर सकता है। मैं प्राइमरीली ये 4 यंत्रों से ही सारा काम देख लेता हूँ, लेकिन यंत्र इससे अलावा भी बहुत हैं। लोगों के अलग अलग ग्रह के यंत्र भी हैं, जैसे मैं नवग्रह में 9 यंत्र मिला दिए, 4 यंत्र यहाँ मिला दिए। तो ऐसे अलग अलग यंत्र भी हैं, काली का भी यंत्र है, स्पेसिफिक अलग यंत्र भी बन जाते हैं। जितने मंत्र हैं करीब करीब सभी के लिए कोई ना कोई यंत्र भी बन जाता है। इस तरीके से जैसे हर पूजा के लिए यंत्र का भी एक निर्माण हो जाता है। जी जी। एक मैंने पहले अपने किसी वीडियो में बात की थी अप्सरा साधना की। जी। तो अप्सरा साधना के मंत्रों से साधना होती है, लेकिन अप्सरा साधना में भी यंत्र का इस्तेमाल हो जाता है, उसके प्रयोग के लिए यंत्र भी अवेलेबल हैं। तो आप कभी भी इसको ट्राई करके देखें, जी। आपको बेनिफिट मिलेगा यंत्रों का। श्री संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया श्री अनिल अग्रवाल जी, आपने आज हमें कुछ नया बताया यंत्र तंत्र और मंत्र के बारे में। आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देते रहें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।